अस्सलाम वालेकुम। आज दूसरा तीसरा दिन है मुतवातिर सुबह से लेकर शाम तक लाहौर में बारिश होती है और ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और पीछे से इंडिया से बड़ी खौफनाक खबरें हैं कि वहाँ पानी वो और ज़्यादा छोड़ रहा है। और इसी तरह आज या कल जो है रात को 8 लाख क्यूसेक के करीब पानी जो है वो मुल्तान को क्रॉस करेगा। और मुल्तान और वो जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं वो इस वक्त सख्त ख़तरे में है। इसी तरह ये इसको क्रॉस करते हुए सिंध में दाखिल हो जाएगा। बहुत सारे मौज़ूआत चल रहे हैं इस वक्त। कोई डैम की बात कर रहा है तो कोई किस चीज़ की बात कर रहा है। ये रोना हर साल होता है और ये लगा रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कोई डैम वगैरह तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जितने भी इलाके हैं ये पहाड़ी इलाके नहीं हैं, ये सीधे सीधे रास्ते हैं, यहाँ डैम तो बन ही नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता ये कि नहरें बना के पानी को आगे की तरफ ले जाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। प्लानिंग की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो दरियाओं का रूट है जो हमने बर्बाद करके रख दिया है, वहाँ पे सोसाइटियाँ बना के रख दी हैं, गाँव के गाँव आबाद कर दिए गए हैं। सिर्फ सोसाइटियों की बात नहीं है, आप दरिया के साथ साथ आगे चलते जाएँ तो बहुत सारे जो हमारे देहाती भाई हैं वो अपनी काश्तकारी भी इन ज़मीनों पे करते हैं और साथ ही घर भी बना लेते हैं। और फिर जब पानी आता है तो वो डूब जाते हैं, नुकसान होता है। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये हिसाब किताब है कि दरियाओं का पानी, दरियाओं की जो ज़मीन होती है उस पर कब्ज़ा हो जाता है। तो आप कब्ज़ा सिर्फ छुड़वा दें और कुछ ना करें, ताकि पानी जो ही आए वो आगे की तरफ निकल जाए और अपने रूट पे चलता जाए, तो नुकसान कम होगा। ज़रूर होगा लेकिन कम होगा। और यहाँ बस ये चक्कर है कि बड़े बड़े लोगों को लेके पार्क व्यू सोसाइटी का जिक्र सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि वो मिनिस्टर हैं, उनके मालिक जो है। और बाकी भी सोसाइटियाँ डूबी हुई हैं, बाकी भी लाहौर के बहुत सारे इलाके डूबे हुए हैं, लेकिन सबको फ़िक्र जो है वो पार्क व्यू की पड़ी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि अलीम खां को जितना छेड़ेंगे उतना पॉपुलर होंगे, व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। होना ये चाहिए कि पंजाब के जो इलाके हैं, कसूर के इलाका हो गया, वहाँ पे जो सतलुज ने गंडापुर पे जो हिसाब किताब किया है वो खौफनाक है। इसी तरह रावी हो गया, चनाब हो गया, इनके रास्ते में जितने भी देहात आते हैं वो तकरीबन उनका बेतहाशा नुकसान हो चुका है। होना ये चाहिए कि वहाँ जाएं, हुकूमत का इंतज़ार करने की बजाय जो सेफ़ है उसका इस वक्त फ़र्ज़ बनता है कि अपने उस भाई की जो दरिया में जो सैलाब की उनका सामान, उनके घर जो है नज़र हो चुके हैं, उनकी इमदाद करें, उनको जगह दें, उनको रहने के लिए जगह दें। ये है इस वक्त इम्पॉर्टेंट। ये नहीं है कि पार्क व्यू क्यों डूबा, समंदर दरिया में बनाया गया, ये सब बातें सबको पता है। और अब चूँकि मौका मिल गया है, अगर पानी ना जाता तो शायद ये डिस्कस ही ना होती। तो सिर्फ ये पार्क व्यू थोड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुकूमती और गवर्नमेंट की जो इदारे हैं वो अपनी करप्शन के तहत बहुत कुछ कर चुके हैं इस मुल्क में। और वो जब वक्त आता है तो वो चीज़ें नुमायाँ हो जाती हैं। इनको डिस्कस करने की बजाय, और शायद हुकूमत को भी लोगों को भी तरस आ जाए कि ये हर साल ऐसे नहीं चलेगा। सुनने में आ रहा है कि अगले साल कोई 30% पानी ज़्यादा आएगा, तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। होना यही चाहिए कि इसको पानी को कैसे इसका रास्ते जो हैं वो आसान बनाए जाएं, ताकि आगे की तरफ निकल जाए, नुकसान कम से कम हो। और बस मैं इस व्लॉग के ज़रिए सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि किसी बहस में और किसी दूसरी चीज़ों में पढ़ने की बजाय अपने भाइयों की मदद करें। वो इस वक्त सख्त मुश्किल में है और आपकी मदद उनको बहुत ज़रूरी है। बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनके साथ उनके जानवर हैं, और वही जानवर ही उनका कुल सरमाया होते हैं। उनकी मदद कीजिए, अल्लाह ताला आपसे खुश होगा।